हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महाराज, इस शापित रात का अंधेरा, इस महल का दीपक भला कैसे कम कर सकेगा? शुभ शुभ बोलो गांधारी, शुभ शुभ बोलो। महाराज, शुभ शुभ बोलने से हमारे जीवन का ये कड़वा सच अमृत में तो नहीं बदल सकता ना, परंतु सच तो ये है कि गदाधारी भीम ने मेरे पुत्र आदित्य केतु, मावाशी, कुंडधार, सुनाभ, विशालाक्ष, महोदर और पंडितक को, जिन्हें मैंने अपना दूध पिला पिलाकर बड़े चाव से पाला था, उनका खून किस निर्दयता से बहा दिया है महाराज। आने वाला कल कौरवों के लिए जाने क्या लेकर आएगा। गांधारी अपने पुत्रों का दुख कैसे सह पाएगी। संजय, तुम मुझे गांधारी के कक्ष में ले चलो। जो आज्ञा महाराज। महाराज, महारानी के कक्ष में अंधेरा है। कक्ष में अंधेरा है? पर क्यों? गांधारी, गांधारी, गांधारी! ठहरिए महाराज, मैं दीप जला देता हूं। नहीं संजय, अंधेरा ही रहने दो। परंतु क्यों गांधारी? महाराज, हमारे जीवन में तो पहले ही दीपक के उजाले का कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि भाग्य ने आपकी दृष्टि छीन ली और मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। परंतु हमारे मन में जिस ज्योति से उजाला था, अब वो ज्योति भी बुझने लगी है। गांधारी, ये कैसी बातें कर रही हो? महाराज, आज से पहले हमारे जीवन में हमारे 100 पुत्रों के कारण उजाला ही उजाला था। जैसे पूनम की रात में चंद्रमा और सितारे शोभित होते हैं, परंतु इस महाभारत के संग्राम में जैसे जैसे हमारे एक एक पुत्र की मृत्यु का शुभ समाचार मिलता जाता है, ऐसे लगता है सितारों भरे आसमान से एक एक तारा टूटता जा रहा है और पूनम के पूरे चांद को मृत्यु की अमावस का अंधेरा धीरे धीरे निगलता जा रहा है। महाराज, इस भयानक युद्ध का अंधेरा एक एक करके हमारे सारे पुत्रों को निगल जाएगा महाराज, और फिर हमारा सारा जीवन अमावस की रात की तरह नौ समाप्त होने वाली रात का अंधेरा बन जाएगा। महाराज, इस शापित रात का अंधेरा, इस महल का दीपक भला कैसे कम कर सकेगा? शुभ शुभ बोलो गांधारी, शुभ शुभ बोलो। महाराज, शुभ शुभ बोलने से हमारे जीवन का ये कड़वा सच अमृत में तो नहीं बदल सकता ना, परंतु सच तो ये है कि गदाधारी भीम ने मेरे पुत्र आदित्य केतु, मावाशी, कुंडधार, सुनाभ, विशालाक्ष, महोदर और पंडितक को, जिन्हें मैंने अपना दूध पिला पिलाकर
बड़े चाव से पाला था, उनका खून किस निर्दयता से बहा दिया है महाराज। आप नहीं जानते महाराज, मेरे एक एक पुत्र की मृत्यु पर मेरी छाती में एक एक छेद बन रहा है महाराज। मेरी छाती अब छलनी हो गई है महाराज। पता नहीं मेरी हरी भरी गोद को किसने संतान की नजर लग गई है महाराज, किसने संतान की नजर लग गई है। गांधारी, गांधारी, धीरज रखो गांधारी। हमारे पुत्रों को तो वीर गति प्राप्त हुई है, इसलिए उनके लिए इतना शोक करना उचित नहीं है। और फिर हमारे पुत्रों की मृत्यु का बदला लेने के लिए दुर्योधन, दुशासन जैसे मेरे वीर पुत्र अभी जीवित हैं। युवराज दुर्योधन अवश्य पांडवों को इसका दंड देगा, दंड देगा। ये युद्ध हम नहीं जीत सकेंगे, नहीं जीत सकेंगे हम ये युद्ध। जिस तरह आज मेरे 7 भाइयों की हत्या हुई, उसी तरह हम सब एक एक करके मारे जाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो भांजी? सत्य कह रहा हूं मामाश्री, सत्य। जिस सेना का नायक ही शत्रु के साथ हो, वो सेना तो जीता हुआ युद्ध भी हार जाती है। हाँ, हम भी ये युद्ध हार जाएंगे और अपने प्राण खो बैठेंगे मामाश्री। भ्राताश्री, आप उन विद्रोहियों के नाम बताइए जो हमारी सेना में घुसकर शत्रुओं का साथ दे रहे हैं, जिनके कारण हमारे भाइयों का वध हो गया। भ्राताश्री, मैं उन विद्रोहियों को उसी तरह आपके चरणों में डाल दूंगा जिस तरह मैंने आपकी आज्ञा से आपके विद्रोह करने वाली द्रौपदी को आपके चरणों में डाल दिया था। आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए और उन विद्रोहियों के नाम बताइए। मैं बताता हूं विद्रोहियों के नाम। अंगराज कर्ण, आपने तो युद्ध में भाग भी नहीं लिया, फिर आप ये कैसे जान सकते हैं? बहुत आसान है दुशासन, बहुत आसान। जो कौरवों में रहकर भी कौरवों में नहीं है, वो पांडवों का है। जो इधर भी है और उधर भी, और जो न पूरा उधर है न पूरा इधर, इन सब नामों के ऊपर सबसे पहले पितामह भीष्म का नाम है। हाँ! जिन्हें पांडव प्रेम ने अपने चंगुल में जकड़ रखा है। कौरव सेनापति के बाद ये रोग आचार्य द्रोण को भी लग गया है। आचार्य द्रोण को तो पांडवों में अपने प्रिय शिष्य दिखाई देते हैं। इनके बाद गुरु कृपाचार्य, जो अब तक पांडवों पर अपनी गुरु कृपा बनाए हुए हैं। भ्राताश्री, जब पितामह भीष्म सेनापति होकर पांडवों का वध नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा कोई क्या कर सकता है? हाँ, कौरवों की विजय के रास्ते में पितामह हिमालय की भांति खड़े हैं। अरे कोई करे भी तो क्या करे? हाँ, बताओ कर्ण, हम क्या करें? विजय पथ पर आगे कैसे बढ़े? सीधा सा उपाय है, जो पत्थर रास्ते को रोके उसे रास्ते से हटा दो।